इंडियन ओरिजिन का एक बंदा जो कि अब यूएस सेटल हो चुका है, वह एक बार इंडिया आता है और बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। 2009 में जब जोरावर सिंह इंडिया आया तो उसके एक रिलेटिव ने एक बैग दिया और कहा कि इसे मेरी दादी तक पहुंचा देना, इसमें उनके जूते और कपड़े हैं। कस्टम चेकिंग में जोरावर सिंह पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उस बैग में ड्रग्स पाए जाते हैं। तो बस फिर क्या था, उस पर लगा दिए एनडीपीएस के सेक्शन 21C, 23, 28, 29 और केस फाइल कर दिया। ट्रायल कोर्ट में जोरावर सिंह के वकील ये साबित करने में सफल हो जाते हैं कि यह बैग उसका नहीं था और उसे इंफॉर्मेशन भी नहीं थी कि इस बैग में क्या है। 27 अप्रैल 2011 को जोरावर सिंह को ट्रायल कोर्ट बरी कर देती है। कस्टम डिपार्टमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से केस अपील करती है और 30 अप्रैल 2013 को जोरावर सिंह वहां से भी बरी हो जाता है। जोरावर सिंह लकी था कि जो एनडीपीएस के केस में 4 साल में फ्री हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बदकिस्मती अब शुरू होने वाली थी। ऐसा क्या हुआ जो जोरावर सिंह को फिर से कोर्ट का सहारा लेना पड़ा? क्या कानून ने उसकी परेशानी समझी? जो जोरावर सिंह को तकलीफ है वैसी और लोगों को भी है क्या? क्या कानून में इस परेशानी का हल है? आज इन्हीं सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। ये इंफॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नोलीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। जोरावर सिंह इन 4 सालों की घटना को एक बुरे सपने की तरह भुलाकर यूएस वापस लौटता है। उसकी पहले वाली जॉब तो खैर जा चुकी थी, वो अब नई सिरे से जीवन स्टार्ट करना चाहता था। नए जॉब के लिए वो अप्लाई करता है। लेवल कुछ क्रॉस करने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। एक बार, 2 बार, 3 बार। जब बार बार ऐसा होने लगा तो उसने पता करना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक एचआर एग्जीक्यूटिव से बात करने पर पता चला कि इंडिया में जो उस पर लीगल प्रोसीडिंग्स हुई थी वो इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, सर्च करने पर मिल जाती है। यूएस में ये एक जनरल प्रोसेस है कि किसी को भी जॉब ऑफर करने से पहले उसकी प्रोफाइल चेक कर ली जाती है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। लीगल कॉम्प्लिकेशन वालों को जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जोरावर सिंह उन पोर्टल्स को मेल करता है और कहता है कि मैं बेगुनाह होते हुए भी सजा भुगत रहा हूं क्योंकि आपके पोर्टल पर वो केस अपलोडेड है। और गूगल को भी मेल करता है और कहता है कि इन लिंक्स को सर्च में न दिखाया जाए। ये बात सुनकर कुछ पोर्टल्स तो केस हटा देते हैं, लेकिन बड़े पोर्टल जैसे इंडियन कानून, केस माइंड नहीं हटाते हैं और गूगल में भी इसकी सुनवाई नहीं होती है। तो यह देखकर जोरावर सिंह दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है और कहता है कि इन पोर्टल्स को और गूगल को कहा जाए कि इस केस को हटा दिया जाए। 27 अप्रैल 2021 को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की कोर्ट ने माना कि जोरावर सिंह बेगुनाह होते हुए भी भुगत रहे हैं। तो उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और कहा गूगल और इंडियन कानून को कि आप इस केस को हटा दें। यह रिलीफ उन्हें राइट टू बी फॉरगॉटन के अंडर दिया गया। अब राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट टू बी फॉरगॉटन व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि इंटरनेट, सर्च डाटाबेस, वेबसाइट पर पब्लिकली उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यदि अपलोडेड है तो वो उसे हटवा सकता है। राइट टू बी फॉरगॉटन का कंसेप्ट ईयू के जीडीपीआर से आया है। अभी तक हमारे देश में इस पर कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इस पर बात करता हो, लेकिन इसे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में लाया गया है, लेकिन अभी तक ये बिल लॉ नहीं बना है। हमारा पीडीबी बिल भले ही अभी लॉ ना बना हो, लेकिन राइट टू बी फॉरगॉटन को हमारे कोर्ट्स ने इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस का रेफरेंस देकर रिकॉग्नाइज किया है। अगस्त 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें जस्टिस संजय कृष्णन कौल ने अपने जजमेंट में कहा
कि व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी लाइफ जैसे जीना चाहे जी सकता है, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को जैसे मैनेज करना चाहे वो कर सकता है। और इसमें यह भी इनहेरेंट है कि वो अपनी इच्छा से इंटरनेट पर अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को कितना अपलोड करना चाहता है वो डिसाइड कर सकता है। इससे कुछ समय पहले गुजरात हाई कोर्ट में भानुशंकर दवे ने एक पिटीशन फाइल की और कहा कि उन पर जो किडनैपिंग और मर्डर केस का जजमेंट आया है उसे इंटरनेट से हटा दिया जाए। गुजरात हाई कोर्ट ने यह माना कि भानुशंकर दवे निर्दोष हैं, लेकिन उन्हें यह रिलीफ नहीं दिया गया क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि जजमेंट के पब्लिकेशन को गलत ठहराया जा सके। उसी वक्त कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ऑब्जर्वेशन दिया कि यदि मामला रेप या महिला के साथ दुर्व्यवहार का हो और उससे उसकी मॉडेस्टी और इमेज खराब हो रही हो तो वो उस इंफॉर्मेशन को हटवा सकती है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी यही कल्चर फॉलो हो रहा है। मई 2019 में जब मी टू कैंपेन चल रहा था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा ही जजमेंट दिया। जुल्फिकार अहमद खान ने एक पिटीशन फाइल की और कहा कि जब तक मेरे केस में फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है तब तक इंटरनेट पर यह इंफॉर्मेशन नहीं अपलोडेड होनी चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ पोर्टल्स को रेस्ट्रिक्ट भी किया और अपने जजमेंट में कहा कि राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट टू बी लेफ्ट अलोन आर इनहेरिएंट एस्पेक्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। अक्टूबर 2020 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में कहा कि पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड हुई इंफॉर्मेशन जैसे टूथपेस्ट पेस्ट ट्यूब से निकलने के बाद जैसे वापस डालना मुश्किल हो जाता है, वैसे केस में एक रेप अक्यूज ने विक्टिम को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियो इंटरनेट पर डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने जब राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया तब एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति की पास्ट की सारी इंफॉर्मेशन हटा दी जाए। इसमें शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो कि सोशल रेमिफिकेशन हो। कोर्ट ने अभी तक क्लियरली नहीं बताया है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी और कौन सी हटाई जाएगी। हर बार कोर्ट ही डिसाइड करेगा। किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन या तो रॉन्ग हो, जिसकी जरूरत नहीं हो, रिलेवेंट नहीं हो या अब कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं दे रही हो, वो ही हटाई जा सकती है। अब इतने सारे टर्म्स को तो कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। कोर्ट का यह भी मानना है कि यदि कोई इंफॉर्मेशन डाटा जरूरी हो तो उसमें आप राइट टू प्राइवेसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। लीगल कंप्लायंस भी हो, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हेल्थ के लिए वो डाटा जरूरी हो, पब्लिक इंटरेस्ट में उस इंफॉर्मेशन को आर्काइव किया जाना हो, किसी स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए, हिस्टोरिक या साइंटिफिक के लिए उस डाटा का यूज किया जाना हो। अपेक्स कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को जब रिकॉग्नाइज किया वो काफी अच्छा माना गया, लोगों ने इसका वेलकम भी किया। लेकिन अब यह देखना है कि जोरावर सिंह और उसके जैसे अनेक जेन्युइन केसेस में उनको रिलीफ कैसे मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जहां हमें पिटिशनर का राइट टू प्राइवेसी देखना है, वहीं दूसरी तरफ हमें पब्लिक के राइट टू इंफॉर्मेशन और जुडिशियल रिकॉर्ड में ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करनी है। लेट्स होप जोरावर सिंह का भला हो। वैसे आपका क्या ओपिनियन है राइट टू प्राइवेसी और राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।